हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसकी लेखिका हैं रितु मैम। और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी और हमारे समाज में एक सबक भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ। दुलारी की माँ के मरते ही उसके पिताजी नई माँ ले आए। माँ बाप दोनों के होते हुए भी वो अनाथों की श्रेणी में आ गई, मगर वो अब खुश थी। उसको जो राधे मिल गया था, राधे सच में अनाथ था। दोनों ने स्वयं भी अपनी अदृश्य कुंडली मिला ली थी। दोनों आज अपने छोटे से गांव महोबा को छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे। आज उसे दुनिया में सब कुछ अच्छा और खुश नजर आ रहा था। राधे रेलवे स्टेशन पर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जनरल डिब्बा माचिस की तीलियों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए न जाने कब दिल्ली पहुंच गए, पता ही नहीं चला। 4 साल के समय में दोनों ने मिलकर एक बच्चे और चंद रुपए बचा लिए। एक बच्चे को जन्म दिया और कुछ चंद रुपए अपने लिए बचा लिए। दुलारी दूसरी बार गर्भवती हुई थी। 5 महीने का समय गुजर चुका था। दुलारी अपनी बेटी मुनमुन और अपनी देखभाल के लिए अपनी झुग्गी में रहती थी। दुलारी एक दिन राधे का दोस्त बदहवास झुग्गी में घुसा। चल जल्दी चल, राधे चोटिल हो गया है। वो भागती हुई राधे के पास पहुंची। तब तक राधे उसे छोड़कर जा चुका था। दुलारी अपनी बेटी को गोद में लिए जड़वत हो चुकी थी, क्योंकि वो फिर से अनाथ हो चुकी थी। चंद रुपए चंद दिनों में ख़त्म हो गए। बहुत कोशिशों के बावजूद उसके मोटे पेट को देखकर किसी ने उसे कोई काम नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद पड़ोसियों ने भी मुंह फेर लिया। परिस्थितियों ने मुनमुन को भी मजबूरियों के मायने समझा दिए। मगर भूख किसी की मित्र नहीं होती। जितना उसे भुलाने की कोशिश करो, उतनी ही तीव्र लगती है। माँ, आज सुबह से किसी ने एक भी रोटी नहीं दी। सड़क के किनारे दोनों बैठी बैठी आज उकता चुकी थी। दुलारी आज बहुत मजबूर थी। उसका एक बच्चा बाहर भूख से तड़प रहा था और दूसरा बच्चा पेट के अंदर भूख से तड़प रहा था। चल बेटा, घर चलते हैं, वहीं देखेंगे कुछ खाने के लिए। जबकि घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए। वो ये बात जानती थी। रोटी करती हुई मुनमुन नींद की गोदी में सो गई। आज भूख ने उसकी सारी समझदारी छीन ली थी। दुलारी की आंखों से नींद कोसों दूर था। कुछ भूख की वजह से, कुछ अंधेरे भविष्य को लेकर। अचानक मुनमुन नींद से जागकर बैठ गई। माँ, मैंने एक सपना देखा। इतनी सी बच्ची भी सपना देख सकती है? दुलारी को शक हुआ। दुलारी बोलती जा रही थी कि बेटा, तुमने क्या सपना देखा? तो मुनमुन कहने लगी, माँ, मैं एक बड़े जंगल में फंस गई थी। मैं चली जा रही थी। अचानक मैंने देखा एक झोपड़ी के बाहर बड़े बड़े थाल लगे हुए हैं। उसमें दाल, चावल, सब्जी, खीर और बड़ी बड़ी रोटियां थीं। तभी मुझे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं झटपट एक रोटी लेकर नीचे छुप गई। और ऐसा कहकर मुनमुन जोर जोर से हंसने लगी। इतने दुख के बावजूद बेटी को हंसते हुए देख
दुलारी मुस्कुरा पड़ी। माँ मैं सारी रात रोटी को ओढ़कर सो गई थी। बहुत अच्छी खुशबू थी रोटी की। वो अपनी आंखें बड़ी करके बताती जा रही थी, माँ जब भी भूख लगती मैं रोटी तोड़कर खा लेती थी, फिर आँख मूंद कर लेट जाती थी। बेटी के चेहरे पर वही संतोष दिखा जैसे भरे पेट आदमी के चेहरे पर होता है। माँ मैं तुम्हें उस जंगल में कल लेकर चलूँगी, फिर हम भूखे नहीं सोएंगे। हम जब उठेंगे तो भरे पेट उठेंगे। मुनमुन ने माँ के पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। दुलारी ने अचानक अपने पेट में बच्चे की लात को महसूस किया, जैसे वो भी उछल उछल कर उस बातचीत का आनंद उठा रहा हो। माँ देख मैं तेरे लिए भी रोटी लाई हूँ। यह कहकर मुनमुन ने अपनी छोटी सी हथेली खोल दी। अरे बेटी रोटी कहाँ है? वो विस्मयता से बोली, मगर दुलारी ने उसकी खाली हथेली को चूमने के लिए अपना चेहरा आगे बढ़ा दिया और उसे महसूस हुआ कि उस नन्ही सी हथेली से रोटी की तीव्र गंध आ रही थी। शायद बच्चे भूख के कल्पनाशील माँ की नासिका छिद्रों से हुई होती है और जो उसके हृदय तक पहुँच जाती है। दुलारी अपनी दीनहीन हालत पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी डॉक्टर रितु मैम ने लिखा है और सच में बहुत अच्छी कहानी है। हमें जो है अपने आसपास लोगों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई भूखा है तो हमें उसे खाने के लिए अगर हम उसे 2 रोटी दे देते हैं तो हमारा इसमें कुछ नहीं जाता है। क्योंकि जो है हम अक्सर क्या करते हैं, जब हम खाना बनाते हैं तो हम कम से कम 1 लोगों का खाना तो बचता ही है। हम उसे कहीं सड़क पर यूं ही फेंक देते हैं गाय के लिए या गाय या कुत्तों के लिए, और या कहीं हम मतलब ऐसे ही डाल देते, कूड़े में भी लोग डाल देते हैं अनाज। तो हमें जो है अनाज को यूं न फेंक कर अगर हम किसी गरीब को खाने के लिए दे देते हैं तो शायद मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जिस तरह लोग जो है रोटी के लिए तरसते हैं और हम वही रोटी जब फेंक देते हैं तो मतलब कितना गलत होता है। अगर वही रोटी किसी के पेट में चली जाए तो कितना अच्छा होता है ना, कि कोई आदमी कम से कम एक सुकून की नींद सोए। और रही बात ना, जब कभी कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है या किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसे काम देने से मना कर देते हैं। हम सोचते हैं ये तो आए दिन आएगी नहीं और हम इसको काम पे रखेंगे तो फिर हम ही को काम करना पड़ेगा। पर फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ अगर कोई ऐसी लेडी है या किसी की बहुत मजबूरी है तो आप प्लीज़ उसे काम पे ज़रूर रखिए। क्योंकि कभी कभार ना इंसान मजबूरी में काम करता है, तो अगर हम उसकी मजबूरी को समझेंगे, उसकी मजबूरी को मतलब अगर हम समझेंगे कि हाँ ठीक है ये जितना कर पाएगी उतना करे, बाकी तो हम लोग अपना देख ही लेंगे और इसकी मजबूरी का हम फ़ायदा ना उठाएं, उसे काम करने दें, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा होगा। और रोटी की भूख तो सच में बहुत भयानक होती है। ये हम उन झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों से जान सकते हैं, हम उन्हें समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है हम सब जगह जो दान पुण्य करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर हम किसी ऐसे गरीब परिवार को पाल सकते हैं तो मुझे लगता है वो और अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आशा करती हूँ आप लोग इसे शेयर भी करेंगे और आप इस बात को समझेंगे भी कि जो आप खाना जो बचता है आप सड़क पे डाल देते हो, रोटी कुत्तों के लिए या गाय के लिए, आप उस खाने को किसी बर्तन में करके ठीक से रख दीजिए। आप उसको सड़क पे मत डालिए। सड़क पे आप डालते हो तो वो ख़राब वैसे भी हो जाता है और ज़मीन में मिट्टी और धूल सब लगे रहते हैं तो बेकार हो जाता है। गाय या कुत्ते भी खाएंगे तो नुकसान ही करेगा। तो उससे चाहे पे एक छोटा सा प्लेट ले आइए, मिट्टी का जो मिलता है, आप उसके अंदर अनाज डालिए। अनाज का भी अनादर नहीं होगा और गाय भैंस जो भी होंगी वो खा भी लेंगे, उन्हें नुकसान भी नहीं करेगा। और आप कूड़े में तो बिल्कुल रोटियों को मत डालिए, अनाज को कूड़े में बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि आप जब कूड़े में डालते हैं तो उसे जब गाय
खाती है या कोई जानवर खाता है तो उसके साथ वो प्लास्टिक भी खा जाता है, जो कि उनके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो प्लीज़ आप ऐसे खाने को मत फेंकिए, उस रोटी की कीमत समझिए। हो सके अगर आप किसी को नहीं खिला रहे हो तो हो सके तो आप उतना ही खाना बनाइए जितना कि वो बर्बाद ना हो सके। तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ मेरी इस कहानी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और हमारे दिव्यांगम को सपोर्ट भी कीजिएगा।